बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक न्यू लेक्चर के साथ मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विद ज़ैनुल आबिदीन। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लास्ट टू टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर ऑफ टाइप ऑफ मैट्रिसेस में ये बताया था दैट वी हैव 10 टाइप ऑफ मैट्रिसेस, उनमें से 8 जो हैं हमने डिस्कस कर ली हैं और आज जो लास्ट टू टाइप्स हैं हमने वो डिस्कस करनी है। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, लास्ट जो टू टाइप्स हमारे पास अब हैं, एक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड द लास्ट वन इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब ये जो दो लास्ट टाइप्स हैं दे डिपेंड ऑन ऑपरेशन और उस ऑपरेशन का नाम है ट्रांसपोज। What do I mean by an operation? देखिए, हमारे पास नंबर्स होते हैं, उनपे हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस करते हैं यूजिंग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, दीज आर ऑल कॉल्ड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। सिमिलरली जब मैट्रिसेस की डेफिनेशन समझ ली, रोज और कॉलम का कॉन्सेप्ट ले लिया, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस समझ लिए, तो अब जो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा मैट्रिसेस से रिलेटेड, तो हम देखेंगे कि मैट्रिसेस पे ऑपरेशन कौन कौन से किए जा सकते हैं और वो कैसे किए जाते हैं। तो उस चीज को समझने के लिए द वेरी फर्स्ट ऑपरेशन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज कॉल्ड ट्रांसपोज। और ये ऑपरेशन जो है, इसी ऑपरेशन से रिलेटेड हमारे पास लास्ट टू टाइप्स भी हैं मैट्रिसेस की। अब ट्रांसपोज बेसिकली होता क्या है? ट्रांसपोज इज अ प्रोसीजर जिसमें हमें गिवन मैट्रिक्स जो भी गिवन होगा, हम उसकी रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं और कॉलम्स को ऑटोमेटिकली, कॉलम्स जो है बल्कि रोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए, और मैं साथ ही इसकी डेफिनेशन भी लिख लेता हूं। लाइक ट्रांसपोज, process in which rows are converted into columns. Transpose is denoted by small p on matrix. यहां पे एक चीज की मैंने एडिशन कर दी जो मैंने पहले वर्बली बताई नहीं, दैट प्रोसेस इन विच रोज आर कन्वर्टेड इनटू कॉलम्स। और ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, डिनोट कैसे किया जाता है? ट्रांसपोज चूंकि टी से ट्रांसपोज है, तो को जो भी मैट्रिक्स जिसका हमने ट्रांसपोज लेना है या जिस पे ट्रांसपोज का ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे, उस मैट्रिक्स के टॉप पे एक स्मॉल टी लिख लिया जाता है जो कि रिप्रेजेंट करता है कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जा रहा है। अब हम यहां पे एक मैट्रिक्स कंसीडर में कर लेता हूं। लेट्स सपोज आई हैव अ मैट्रिक्स A 1 6 8 -10 एंड से कि मैं इसको भी माइनस कर लेता हूं। ठीक है, नाउ व्हाट आई हैव बीन आस्क्ड इज कि मैंने इसका क्या लेना है? ट्रांसपोज। तो टेकिंग ट्रांसपोज, होगा क्या? ए चूंकि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसके ऊपर भी स्मॉल टी आ गया। अब मैट्रिक्स बेसिकली इटसेल्फ क्या है? 1 8 -6 -10, इसके ऊपर भी एक स्मॉल टी आ गया। अब ये जो इक्वेशन या स्टेप है ये बता रहा है दैट वी आर गोइंग टू अप्लाई ट्रांसपोज ऑन द गिवन मैट्रिक्स। और मैंने क्या कहा कि ट्रांसपोज बेसिकली हमारे पास होता क्या है? मैं यहां पे लिख लेता हूं, तो यही लिख लेता हूं। ट्रांसपोज होता क्या है कि हम रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। So 1 - 6 is basically R1, but it will become C1. Now ये अब क्या बन गया है मेरे पास? C1। ये जो फर्स्ट रो थी
ये क्या बन गई, फर्स्ट कॉलम। सिमिलरली मेरे पास जो सेकंड रो है इट विल बिकम सेकंड कॉलम। नाउ दिस इज डन, नाउ वी आर डन कि हमने क्या कर लिया, ट्रांसपोज ले लिया। एक चीज यहां पे और देख लें कि मैंने पहले 1, 6, 8 और -10 लिखा था, तो इसको भी मैंने -6 कर लिया। अब यहां पे मैंने नेगेटिव साइन सिर्फ इसलिए लाया है कि आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है कि ट्रांसपोज जब भी हम लेते हैं हमने सिर्फ रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है, किसी भी एलिमेंट का साइन चेंज नहीं होगा। इफ समथिंग इज पॉजिटिव इट विल रिमेन पॉजिटिव एंड इफ समथिंग इज नेगेटिव इट विल रिमेन नेगेटिव। साइंस में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी ट्रांसपोज लेते हुए। तो अब ये मेरे पास इस एग्जांपल में मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चीज समझाने की कोशिश की है कि ट्रांसपोज बेसिकली होता क्या है और लिया कैसे जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि कैसे जो है ट्रांसपोज इन दो टाइप्स को एक्सप्लेन करता है और इन दो टाइप्स का मतलब क्या है। तो इस एग्जांपल को मैं रब कर लेता हूं। डेफिनेशन भी मैं फिलहाल मिटा रहा हूं। अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात की जाए, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखिए, मैंने आपको पहले भी टाइप्स को डिस्कस करते हुए ये बात कही थी कि किसी भी चीज का जो नेम होता है वो कोई ना कोई इंफॉर्मेशन दे रहा होता है उसके बारे में। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं सिमेट्री, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्री क्या है? सिमेट्री इज समहाउ कॉल्ड शेप। क्या कहलाती है? शेप कहलाती है। तो यहां पे भी हम जो बात करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स को फर्दर एक्सप्लेन करने की, इसकी शेप पे बात करेंगे। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट को अगर एक मैथमेटिकल इक्वेशन में एक्सप्रेस किया जाए तो इसको यूं लिखा जाएगा that A transpose equals to A. Now what do I mean by this equation? देखें, यहां पे मैं ये कह रहा हूं कि A का जो ट्रांसपोज है वो A के इक्वल अगर आ जाए तो वो क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। अब ट्रांसपोज क्या है? ट्रांसपोज में हमने कहा कि रोज कॉलम में चेंज होती हैं, रोज कॉलम में चेंज होती हैं, लेकिन ट्रांसपोज लेने के बावजूद वो मैट्रिक्स अपनी शेप, अपनी सिमेट्री नहीं अगर चेंज करता, यानी वापस वही रिजल्ट आता है, तो हम क्या कहेंगे कि ये एक क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जैसे कि इस इक्वेशन में हमने कहा कि हम ए पे ट्रांसपोज अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो आंसर हमारा आ रहा है, जो इक्वल वो चीज जो आ रही है वो किसके आ रही है? वापस उसी मैट्रिक्स के आ रही है। तो इट मींस कि उसकी सिमेट्री पे, उसकी शेप पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये ऐसा जो भी मैट्रिक्स होगा उसे हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। अब इस कॉन्सेप्ट को फर्दर अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल को कंसिडर कर लेते हैं। लेट्स सपोज आई हैव बीन गिवन अ मैट्रिक्स ए। मेरे पास एक मैट्रिक्स है और इसको मैं लिख लेता हूं 1 4 4 2। थोड़ा सा बोर्ड पे स्पेस कम है तो मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूं। मैट्रिक्स है ए, दैट इज 1 4 4 2। अब देखिए, ट्रांसपोज, a T is representing ट्रांसपोज। मैट्रिक्स पर ट्रांसपोज अप्लाई करना तो T ले लिया। इन द नेक्स्ट स्टेप रो कन्वर्ट होगी कॉलम में। 1 4 विल बिकम फर्स्ट कॉलम, 4 2 विल बिकम सेकंड कॉलम। सी क्या हुआ कि हमने ट्रांसपोज ले लिया मैट्रिक्स का, जो भी मैट्रिक्स हमें गिवन था हमने क्या ले लिया? उसका ट्रांसपोज ले लिया। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट किया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट किया। अब इस प्रोसीजर को कंप्लीट करने के बाद हम जिस रिजल्ट पर आ रहे हैं वो रिजल्ट ये बता रहा है कि गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, वही चीज, वही सिमेट्री, वही शेप हमारे पास वापस आ रही है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए ये क्या है? 1 4 1 4
4 2 4 2। इट मीन्स कि इस सारी चीज की जगह मैं लिख सकता हूं ए ट्रांसपोज, ये किसके इक्वल था, ए के। तो मेरे पास ये चीज वेरीफाई होगी कि वो मैट्रिक्स जिसमें उसका ट्रांसपोज लिया जाए और उसकी सिमेट्री, उसकी शेप पे कोई फर्क ना पड़े, वो एज इट इज वापस आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्टार्ट इस टाइप को भी समझने के लिए हम एक इक्वेशन ही लिखते हैं एंड फर्दर उसको फिर डिस्कस कर लेते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक कैसे डिफरेंट होता है सिमेट्रिक से। तो देखें, स्क्यू सिमेट्रिक A ट्रांसपोज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ A। ये किस इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि A का ट्रांसपोज अगर लिया जाए और रिजल्ट में हमारे पास जो आंसर आए वो नेगेटिव ऑफ ए हो, वो क्या हो, नेगेटिव ऑफ ए हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे। क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक। यानी हमने उसकी रोज और कॉलम्स को चेंज किया तो मैट्रिक्स तो वही आ गया वापस, लेकिन फर्क क्या पड़ गया उसमें, सिर्फ जो डिफरेंस पड़ गया ऑन द होल वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव। देखें ये किसी एक एलिमेंट की बात नहीं हो रही, नेगेटिव ऑफ ए, यानी वो मैट्रिक्स इटसेल्फ क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए, यानी ट्रांसपोज लेंगे और चीज नेगेटिव साइन के साथ हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। तो एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए। लेट्स सपोज आई हैव अ मैट्रिक्स ए दैट इज 0 -6 again 6 and then 0। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। अब मैंने इसका ट्रांसपोज लेना है, तो A ट्रांसपोज नेक्स्ट साइड पे भी मेरे पास 0 -6 6 0 ऑन द होल, इस पे ट्रांसपोज आ गया। नाउ ट्रांसपोज के बारे में हमें ये बात पता है, a procedure in which rows are converted into column 0 -6 से और ये वाला 6 0। इस चीज को थोड़ा दोबारा देख लेते हैं। क्या किया मैंने, द फर्स्ट रो दैट इज 0 -6 converted into first column 0 -6, second row which was 6 0 converted into second column 6 0। हमने क्या किया, जो गिवन मैट्रिक्स था वो हमने उसका ट्रांसपोज ले लिया। नाउ इन द लास्ट स्टेप टू चेक कि क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं, आपने क्या करना है, इसमें से नेगेटिव साइन को कॉमन ले लेना है, ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो सॉरी, नेगेटिव साइन को यहां पे हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब याद रखें कि जब भी किसी इक्वेशन में से, किसी मैट्रिक्स में से नेगेटिव साइन को कॉमन लिया जाता है तो अंदर मौजूद तमाम एलिमेंट्स के साइन चेंज हो जाते हैं। तमाम एलिमेंट्स के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो 0 तो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव, इट विल रिमेन 0। नाउ दिस इज पॉजिटिव 6, इट विल बिकम नेगेटिव 6। दिस इज नेगेटिव 6, इट विल बिकम पॉजिटिव 6 एंड दिस इज 0, इट विल रिमेन 0। तो अब इस प्रोसीजर को करने के बाद, नेगेटिव साइन को कॉमन लेने के बाद, वी हैव कम टू अ रिजल्ट। हमने ये चीज देखी कि दोबारा हमारे पास वही चीज आ रही है जो कि ओरिजिनली मैट्रिक्स हमें गिवन था, दैट वाज 0 -6 0 -6 6 0 6 0। तो इट मींस कि हमने क्या करना है कि यहां पे इस सारे नेगेटिव साइन अपनी जगह पे होगा, पूरे मैट्रिक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए। तो इट इज सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक कि ए ट्रांसपोज जो है वो नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल आ गया है। अगर क्विकली सारे इन दोनों टाइप्स को समराइज किया जाए, द वेरी फर्स्ट थिंग यू मस्ट नो कि व्हाट इज ट्रांसपोज। ट्रांसपोज इज अ प्रोसीजर इन विच रोज आर कन्वर्टेड इनटू कॉलम्स, या इसको एक प्रोसीजर कह लें या
मैट्रिसेस पे किया जाने वाला एक ऑपरेशन कह दें। अब इस ऑपरेशन पे दो टाइप्स डिपेंड करती हैं। पहली टाइप कहलाती है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक इज वेरी इजी। आपने क्या करना है, जो भी आपको गिवन मैट्रिक्स होगा आपने उसका ट्रांसपोज अप्लाई करना है, और अगर ट्रांसपोज अप्लाई करने पे आपके पास गिवन मैट्रिक्स ही वापस आ जाए तो आपने कहना है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि इसकी शेप पे कोई चेंज नहीं आई। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट टाइप, दैट वाज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में आपने दो काम करने हैं। द वेरी फर्स्ट वन यू हैव टू डू, टेक इट्स ट्रांसपोज। आपने उसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेने के बाद आपने उसमें से नेगेटिव साइन को कॉमन ले लेना है। अगर नेगेटिव साइन कॉमन लेने पे आपके पास ओरिजिनल मैट्रिक्स वापस आ रहा है तो आप कहेंगे कि ये भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और अगर नहीं आ रहा तो इट्स ओके, आपने लिख देना है दैट इट इज नॉट अ स्क्यू सिमेट्रिक। सो होप कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा, और इसी के साथ जितनी भी टाइप्स थी मैट्रिसेस की आपके कोर्स में इंक्लूडेड वो तमाम कंप्लीट हो चुकी हैं। स्टिल अगर किसी को किसी भी टाइप में कोई भी इशू है प्लीज आप कमेंट में जरूर पूछिए, और एट द एंड ऑफ द लेक्चर आई मस्ट से दैट प्लीज डू लाइक माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू सो मच।